जी, ये हमारे लेक्चर नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। इसी के अंदर ही आपको कोड की बेसिक जो एडवांस कोड की अंडरस्टैंडिंग करवा दूंगा और इसके अंदर ही आपको टास्क भी बता दूंगा जो आपने इसके लैब के लिए तैयार करना है। और बल्कि टास्क पहले बता दूं, ये ना हो कि फिर आप बाद में वीडियो नहीं सुनते पूरी, बाद में मेरे सर रहते हैं, सर आपने टास्क ही नहीं दिया, तो पहले ही बता देता हूँ। ये देखें जी, कुछ इस तरह की आपने डिज़ाइनिंग करनी है। अब तो टास्क बनाने भी आसान हो गए हैं, टास्क भी एआई से बन जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से ज़्यादा एडवांस हो, काम करें। ये देखें, ये आपने स्क्रीन डिज़ाइन करनी है। एक स्क्रीन नहीं डिज़ाइन करनी, 2-3 स्क्रीन डिज़ाइन करनी है, सही है, इसी तरह की। गुड। हाँ जी, ये देखें, इसके साथ ये है और एक ये है, 2 तरह की स्क्रीन है, ठीक है। देख रहे हैं, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये 2 स्क्रीन डिज़ाइन करनी है और इसके लेवल की मैंने आपको डिज़ाइन करके कोड इसका आपको प्रोवाइड कर दिया है गिटहब के ऊपर। ये इसके लेवल की है, ये वाली जो है, ठीक है। मैंने अपनी सीवी बनाई है, आप अपनी सीवी बनाइएगा, सही है, गुड। तो अब इसमें आप कलर्स भी हैं, ठीक है, कलर्स वाला काम भी है, ये अलहदा से देखेंगे। अब ये तो सबको पता लग जाता होगा ये लाइन कौन सी है। हाँ, अब इसकी जो बेसिक्स है, बेसिक जो ऐप थी वो ऑलरेडी पिछली वीडियोस में कवर हो चुकी है। अब हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे आपने कोड को आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे आप देखें कि ये रन ऐप मेथड जो है, ये इसको कहते हैं एरो फंक्शन, ऐसे ही है। ये एरो ऑपरेटर हम डिस्कस किया था कोडिंग। अब इसको अगर हमने अपने पुराने मेथड में लिखना हो तो क्या तरीका है, पहले लास्ट वीडियोस में भी बता दिया है, इसमें भी बता देता हूँ, ये तरीका था, ठीक है। अब ये कोड इसका ख़राब हो गया है, इसका कोड सही करने के लिए कंट्रोल आल्ट और एल प्रेस करते हैं, ठीक है जी। तो ये इसका कोड फॉर्मेट में आ गया। अब इसमें ये देखना, ये इसके अंदर शॉर्टकट की थी कंट्रोल आल्ट एल, एंड्रॉयड स्टूडियो की शॉर्टकट की है, ये वीएस कोड की शॉर्टकट की नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसको उधर अप्लाई करते नहीं रहना, वीएस कोड में आप इसको अप्लाई कर रहे हो, तो ये एंड्रॉयड स्टूडियो में अप्लाई होगी। डन हो गया जी। अब इसको आप एरो के साथ ही करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे फिर, सही है, ऐसे ही था, ये तो एरर आ गया, ठीक है जी। तो एरो ऑपरेटर का मकसद ये है कि जब आपने एक ही लाइन, एक ही एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करवाना। अब उसके बाद आ जाए जी, ये स्टेटलेस से इनहेरिटेड है और ये स्टेटफुल से, ठीक है। स्टेटलेस और स्टेटफुल का मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इंटरफेस या स्टैटिक इंटरफेस या स्टैटिक वेबसाइट टाइप या स्टैटिक स्क्रीन डिज़ाइन करनी है तो वो आप स्टेटलेस में करवाएंगे, और अगर आपने उसमें इंटरेक्शन डालनी है, वैल्यू स्टोर करवानी है, काउंटर या जैसे हमने बनाई थी काउंटर ऐप बनाई है, वो आपको बनाने के लिए स्टेटफुल यूज़ करना पड़ेगा। उसके अंदर आप विजेट्स को री रेंडर करने के लिए एक मेथड यूज़ करेंगे जिसका नाम था सेट स्टेट, ठीक है जी, सेट स्टेट। अब इसको खोल के देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें। इसमें सिंपल हमने डिज़ाइन किया हुआ है प्रोफाइल पेज, क्या डिज़ाइन किया हुआ है, मटेरियल ऐप है, मटेरियल ऐप में प्रोफाइल पेज। अब इसको करते हैं कंट्रोल आल्ट एल ताकि ये हमारे पास फॉर्मेटिंग नहीं हो रही। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी कॉमा लगाना होगा ताकि ये कंट्रोल आल्ट एल से फॉर्मेट हो जाए। नहीं कर रहा, फिर कहाँ पे मसला आ रहा है, यहाँ से हमें इधर इसको लेके आना है और इसको हमें इधर लेके आना है और इसको लेके आना है इधर। अब इसका फॉर्मेट ठीक हुआ है, ठीक है। अब इसमें फॉर्मेट में देखें, मटेरियल ऐप में कितनी चीज़ें यूज़ हुई हैं, 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं, होम प्रॉपर्टी है और ये मैंने प्रॉपर्टी और विजेट का बता दिया था, इसको हम विजेट कहेंगे, ठीक है। क्लास भी कहेंगे, क्लास कह सकते हैं, विजेट कह सकते हैं, कुछ भी कह दें आप, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टी ही कहलाएगी, ठीक है। अब इसमें होम प्रॉपर्टी यूज़ की है, होम प्रॉपर्टी में हमने स्टेटफुल विजेट एक कॉल किया है जिसका नाम है प्रोफाइल पेज। अब देखें, है तो क्लास कीवर्ड के साथ ही ना, तो इसलिए इसे क्लास भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये किससे इनहेरिट हो रहा है, स्टेटफुल से। स्टेटफुल की 2 क्लासेस बनती थी क्योंकि फ्लटर फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली 2 क्लासेस क्रिएट कर देता है, एक ये वाली और एक नीचे वाली। इसमें सारे का सारा कोड है, इसमें सारे का सारा कोड है, ये उसके अपने वर्किंग के लिए है, अपने फ्रेमवर्क की वर्किंग के लिए, उसको हम अभी हाथ नहीं लगाएंगे। अच्छा जी, इसमें देखें ज़रा, ये चीज़ आपके समझने वाली है। देखें कितने विजेट्स बने हुए हैं, ये विजेट्स नहीं है, ये क्या चीज़ है ये आप लोग बताएंगे मुझे।
ये ले, ये कोड खत्म हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हाँ जी, क्या हुआ? स्क्रीन स्टक हो गई। वेरी गुड, ओके जी। ये मुझे कोई बता सकता है कि ये क्या चीज़ है? क्लासेस हैं, वेरिएबल्स हैं, क्या है ये? हाथ खड़ा करें जिसको आइडिया हो गया है। क्या है ये? फंक्शंस है। ये क्या है? फंक्शंस है। ये कितने फंक्शंस हैं जी टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंक्शन है। अब इसमें से कितने फंक्शन ऐसे हैं जो विजेट रिटर्न कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के 10 विजेट रिटर्न कर रहे हैं। सही है। अब यहाँ पे रिटर्न टाइप चेक करें ना, आपको फंक्शन को देखते ही उसकी रिटर्न टाइप, ठीक है। अब इसमें से कितने फंक्शंस का नाम बिल्ड से स्टार्ट हो रहा है? बिल्ड से स्टार्ट हो रहा है, एक का। बाकी सबका नाम अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है। अब फंक्शन के साथ हम अंडरस्कोर क्यों लगाते हैं? प्राइवेट रखने के लिए। और इसको हमने अंडरस्कोर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो ओवरराइड मेथड है। सारे जवाब गलत दे रहे हैं। उसके ऊपर ओवरराइडिंग लिखा हुआ है। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? यानी लास्ट वीडियो आपने, सही है, पता लग गया? हाँ, ओके जी। अब यहाँ पे आ जाए, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो हमने खुद बनाए। अब उसको हमने तैयार भी खुद किया है। ये ओवरराइडिंग नहीं है, ये ओवरराइडिंग नहीं है, सिर्फ एक फंक्शन ओवरराइडिंग का है। ओवरराइडिंग से मुराद ये है कि ये हमने उधार लिया है, किससे? इस क्लास से हमने उधार लिया है और उसके अंदर फर्दर चीज़ें ऐड की हैं। अब हमने इसमें क्या चीज़ें ऐड की हैं? क्योंकि ओवरराइडिंग का मतलब भी यही था कि हम किसी से बनी बनाई चीज़ लेंगे और उस पर नई चीज़ें लगा के उसको अपना ब्रांड बना के बेचेंगे। सही है। उसके बाद आ जाए जी इधर जरा। इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, नाम, ईमेल, फोन, टैगलाइन। सही है। कितने वेरिएबल्स हैं? 4। किस टाइप के हैं? माशाल्लाह, गुड, वेरी गुड। और आगे एक वेरिएबल और भी मौजूद है, सिलेक्टेड थीम। ये जो ऊपर 3 बटन लगे हुए हैं ये उनके लिए काम करेगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद आ जाए जी जरा इस मेथड के अंदर के, इस ओवरराइडिंग मेथड में क्या हो रहा है। इस ओवरराइडिंग मेथड में हमने सिर्फ एक ऐप बना के रिटर्न की है जिसका नाम है स्कैफोल्ड। वालेकुम अस्सलाम, एक मिनट। यहाँ पे एक विजेट है जिसका नाम है स्कैफोल्ड, ठीक है, स्कैफोल्ड। अब स्कैफोल्ड के अंदर एक ऐप बार लगी है। उसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल है? टाइटल, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, एलिवेशन, ऐप बार यहाँ पे क्लोज। उसके बाद कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है। उस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया है? डेकोरेशन प्रॉपर्टी यूज की है और उसमें फंक्शन कॉल किया है गेट बैकग्राउंड डेकोरेशन। फंक्शन का नाम क्या है? ये फंक्शन कहां पे है? सही है। इसको हम बाद में खोलेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। आ जाए जी इधर। अच्छा, उसके बाद ये मैं फंक्शन अभी ओपन नहीं कर रहा, इस फंक्शन में डेकोरेशन है सिर्फ। उसके बाद आ जाए जी, यहाँ पे हमने लगाया सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास ऐप किधर गई? अभी रन ही नहीं हुई, अभी रन नहीं हुई। ये है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। ये देखिए स्क्रॉल व्यू है जिसके अंदर आपको तमाम विजेट्स स्क्रॉल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा स्कैफोल्ड किसके कंट्रोल में है? एक कंटेनर के अंदर। अच्छा, अब आप एक चीज नोट करें, जो कंटेनर में बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ किसको कवर कर रहा है? सिर्फ कंटेनर का कलर चेंज कर रहा है। देखिए अंदर मौजूद ना इस विजेट का कलर चेंज कर रहा है ना इसका। हमने वहां रखा ही डेकोरेशन सिर्फ बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए। अगर हमें बटन्स को चेंज करना होगा तो उसके लिए अलग फंक्शन बनाना होगा। इसी तरह अगर हमने सर्कल एवाटार का कलर चेंज करना है तो उसका अलग से, अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करवाना है तो उसका फंक्शन अलग से। तो ये हो गया। अब सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू क्या कर रहा है? ये वाला काम कर रहा है, बस इसका काम इतना है। अब इसमें जितने मर्जी आप विजेट लगाते जाएं उसको स्क्रॉल व्यू करके दिखाएगा। आप नीचे ओवरले का एरर नहीं आएगा, जिसमें येलो कलर का एरर आ जाता है ना, येलो कलर बार का,
कि भाई यहाँ पे अब स्क्रीन के ऊपर विजेट पूरा नहीं हो रहा, तो एरर आ गया, तो वो एरर को खत्म करने के लिए स्क्रॉल करवा देता है। आपके पास ज्यादातर मोबाइल ऐप्स के अंदर स्क्रॉल व्यू लगा होता है, जो आप स्क्रॉल कर सकते हैं वो स्क्रॉल व्यू के अंदर है। ठीक हो गया। स्क्रॉल व्यू के अंदर अब क्या क्या विजेट लगे हुए हैं वो देखते हैं जरा जल्दी जल्दी। इसके अंदर सबसे पहले पैडिंग विजेट लगा हुआ है। पैडिंग विजेट से मुराद ये है कि देखें इसको तमाम साइडों से स्पेस मिली हुई है। ये देखें ऊपर टॉप से देखें जरा, ये इतनी स्पेस आपको नजर आ रही है, ये स्पेस नजर आ रही है, ये स्पेस नजर आ रही है। इसी तरह बॉटम से भी आपको स्पेस नजर आएगी, जैसे ही ऐप पे नजर आएगी ये। अब पैडिंग हमने कितनी दी हुई है? 16 की। ठीक है। ये लास्ट में मैं एज इंसर्ट्स को डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब उसमें ये देख सकते हैं आप कि आप इसको वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम हर साइड से इसे स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसको पैडिंग कहते हैं कि हमने जितने भी विजेट है भी इनको साइडों से कितनी स्पेस देनी है। स्क्रीन कोई भी हो सकती है, स्क्रीन मोबाइल की भी हो सकती है, लैपटॉप की भी हो सकती है, डेस्कटॉप की भी हो सकती है, बड़ी एलईडी भी स्क्रीन हो सकती है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको जरा स्क्रीन को बड़ा करके देखें, ये देखें आपको पैडिंग फिर भी नजर आएगी साइडों से। ठीक हो गया। तो ये हो गया जी। उसके बाद अब आ जाए जी, इसमें लगा हुआ है कॉलम, यानी ये सारी चीजें कॉलम के फॉर्मेट में, पहले बटन आएंगे, फिर ये कार्ड आएगा, इसी तरह से फिर आगे इस कार्ड के अंदर फर्दर चीजें होंगी। इसके बाद ये कार्ड आएगा 2, फिर तीसरा कार्ड आएगा, तीसरे कार्ड में फर्दर उसमें लिस्ट लगी हुई है एक, और उसके बाद एक चौथा कार्ड आएगा, फिर पांचवें के अंदर रो में 2 कार्ड और लगे हुए हैं। तो ये कार्ड वाइज सारी की सारी ऐप डिजाइन है। अब इसके बाद देखते हैं कि इधर कहाँ कैसे नजर आ रहा है व्यू सारे का सारा। अब इसमें देखिए कॉलम के अंदर चिल्ड्रन लग सकते हैं, एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज लग सकती हैं। अब इस विजेट्स के नाम जरा पढ़ ले एक दफा, ताकि आपको याद रहे जब यहाँ पे नाम लिखे हुए कॉल हो, क्योंकि यहाँ पे तो हमने सारे कॉल किए ना। ये स्टेटफुल जाके फ्लटर पे डिस्प्ले करवाएगा, लेकिन हमने काम सारे डिवाइड करके फंक्शंस में रख दिए। लाइक प्रोफाइल कार्ड बनाएगा, ये वाला फंक्शन, अबाउट कार्ड, ये वाला फंक्शन, स्किल कार्ड, ये वाला फंक्शन, एक्सपीरियंस कार्ड, इसी तरह से आपके पास आ जाएगा जनाब। और एक्सपीरियंस आइटम्स कैसे डिस्प्ले करवानी है, कॉन्टैक्ट कार्ड कैसे डिस्प्ले करवाना है, कॉन्टैक्ट आइटम, ग्रेडियंट बटन, जो ऊपर 3 बटन नजर आ रहे हैं आपको, और कलर कैसे चेंज हो रहा है वो इसके अंदर है। बिल्कुल सेपरेट है सारे का सारा काम। ठीक है। अब आ जाते हैं हम स्कैफोल्ड के अंदर हमने इसको कैसे यूज किया इन सबको। यानी ये सारे फंक्शंस होते ही मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के लिए, कि आप अपने प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करके रख लो। अब किसी भी मॉड्यूल को अपडेट करना है, यानी अपने अबाउट कार्ड को थोड़ा अपडेट करना है, उसका स्टाइल बदलना है, उसमें कुछ चीजें और लगानी है, तो हम सिर्फ अबाउट कार्ड के कोड में जाके चेंजिंग्स करेंगे। इसको कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, जो कि आप C++ में ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक हो गया। अब आ जाए चिल्ड्रंस में, और चिल्ड्रंस में हमने क्या किया है, हमने जस्ट एक रो लगाई पहले, फिर साइज बॉक्स, उसके बाद फिर प्रोफाइल कार्ड, फिर साइज बॉक्स। साइज बॉक्स क्या है? साइज बॉक्स में देखें आप, पहले मैं एक समझा दूं, बाद में आगे चलते हैं। ये रो लगाइए सबसे पहले। रो कहां लगी होगी? ये सबसे पहले रो लगी हुई है। ठीक है। ये एक रो की फॉर्म है बटन्स के लिए। तो बटन्स कहां से आएंगे जनाब? बटन्स आएंगे हमारे पास, ये नजर आ रहे हैं जी। ठीक है। अब हमने वो फंक्शन बना के रख लिया था। अब यहां पे हमने क्या किया, एक एक फंक्शन कॉल कर लिया। फंक्शन को कॉल किया और पैरामीटर भेजे। क्या भेजे? पहले पैरामीटर में लिखा है क्लासिक, यानी इधर क्लासिक लिखा हुआ आ गया। फिर लिखा है मॉडर्न, या मॉडर्न लिखा हुआ आ गया। यानी उधर एक ही फंक्शन है, उसको 3 वैल्यूज डिफरेंट गई है, उसने 3 फंक्शन 3 बटन बना के रिटर्न कर दिए मुझे। ठीक है। अब यहाँ पे 0 है, और ये देखिए हम क्या भेज रहे हैं, पैरामीटर, लिस्ट पैरामीटर। अब अगर इस फंक्शन के पास जाएं और देखें कि क्या वो 3 ही पैरामीटर रिसीव कर रहा है, सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए मैं जा रहा हूं, जरा ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोशिश है कि ना ही हो। ये है जी बटन, ग्रेडियंट बटन ही था। देखें जी ये कितनी चीजें रिसीव कर रहा है जी, ये रिसीव कर रहा है इधर। इसलिए अगर ये कोड अंडरस्टैंड करने हैं, तो जो मैंने फंक्शन की वीडियो बनाई है, डार्ट की वीडियो आपको बना के दी है, वो दोबारा से देखें। उसमें मैंने फंक्शंस, आर्गुमेंट्स, नेम्ड आर्गुमेंट्स, वो सारे आर्गुमेंट्स किस तरह से लगते हैं, क्योंकि अब यहाँ हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है। अब यहाँ देखें स्ट्रिंग टेक्स्ट है, और ये लिस्ट ऑफ कलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं हम इसे। लिस्ट ऑफ, एक कलर नहीं देंगे हम, मल्टीपल कलर्स प्रोवाइड करेंगे उसे। और थीम इंडेक्स के थीम कौन सा लगाना है, 1 2 3। ठीक हो गया। ये 3 चीजें प्रोवाइड करनी है। तो अब देखते हैं जरा फंक्शन में,
वापस आते हैं, ये वापस आए और ये देखें पहले फंक्शन मैंने कॉल किया, उसे पहली बार कॉल किया, लिस्ट है ना, कई बार कॉल कर सकता हूं। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक दफा इसे और कॉल कर लेता हूं, ये मैंने यहाँ पे सेम प्रॉपर्टीज के साथ एक बटन और कॉल कर लिया, ठीक है, कंट्रोल एस किया, तो ये लिस्ट है। लिस्ट में जो है रो में चिल्ड्रन ऐड होते हैं, तो यहां देखते हैं कि एक बटन और ऐड होता है कि नहीं। जी कोई नहीं ऐड हुआ, ऐड तो होना चाहिए। अच्छा इसे 1 कर देते हैं, इसे पॉज कर दें, इसे पॉज कर दें ताकि हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करें। पहले ये देखें, अब सेम उसी टाइप से वो रो में आ गया बटन, ठीक है ना। तो अगर नेट चलता हो ना तो वो लोड फौरन उसकी फाइल्स वगैरह जो भी होती है ना वो उसको फौरन से रीसेट कर लेता है। हमारे यहाँ मैंने जब इसको पहले प्रोजेक्ट बनाया है तो वहाँ पे नीचे लिखा होता है क्रिएट प्रोजेक्ट ऑफलाइन, वो लाजमी चेक मार्क करना है आपने, ताकि वो फाइल्स को लोड कर ले और आपका ऑफलाइन प्रोजेक्ट चल सके। अच्छा यहाँ पे देखें, ये आपको पता लग गया जी, रो में आप एक साइड पे लगा सकते हैं। अब आप है 2 से भी आ जाएगा, 2 का मसला नहीं है, वो बाद में खुद ही आया है, मैंने कुछ नहीं किया। वो 2 का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 2 1 का, इस पे कंफ्यूज ना हो। वो हो सकता है कि उसके साथ मैच करने से कोई प्रॉब्लम, मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि हुई हो। ले कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। वो उधर से हमने 1 किया है, फौरन से उधर आ गया, तो आपको लगा कि शायद 1 करने से है, ठीक है। 1 का उसे इफेक्ट नहीं है, कोड को हैंडल करने में मशीन को टाइम लगता है, बस वहां पे इशू बना। वापिस आया जरा, अब आज में क्लासिक है। अब यहाँ पे लिस्ट में हमने कलर कौन कौन से भेजे हैं, हाँ आप इसको कलर्स को चेंज कर सकते हैं, कलर्स डॉट आप कर दें जनाब, ये आप अपनी मर्जी का रख ले, ठीक है, जो भी आप चेंज करना चाहें। आप इसमें मल्टीपल कलर्स मल्टीपल थीम्स इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तो आप कोड ये चेंज करके देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगी ना कि इसे होगा क्या। अब यहाँ हुआ ही नहीं, अभी इधर लोड हो रहा है, आपने पहले क्लिक कर लिए, ठीक है। वो बटन का कलर चेंज हुआ है, ठीक है, उसने थीम का कलर चेंज नहीं किया, बटन का कलर चेंज हुआ है। अब थीम का कलर चेंज करने के लिए आपको इस फंक्शन में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। हमने इस फंक्शन में मॉडिफिकेशन की, वो बटन्स का कलर चेंज हुआ, ठीक होगी जी बात। अब आ जाइए वापस, ये हो गया आपका रो का विजेट कंप्लीट। अब देखें इसमें मेन एक्सिस स्पेस इवनली लिखा हुआ है, तो सब में इवन स्पेस आपको नजर आएगी, बराबर बराबर स्पेस आपको नजर आएगी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए जी जनाब अगले विजेट पे, उसका साइज बॉक्स। साइज बॉक्स में ये है कि जैसे ये बटन आ जाए तो नीचे स्पेस देनी है आपने, हाइट यानी ऊपर और नीचे वाले विजेट के दरमियान में स्पेस प्रोवाइड करने के लिए आपने लिखा है 20, आप 20 को 200 कर दें और इसकी स्पेस को जरा अपडेट करके देखें। ये फ्रेमवर्क से इधर चली जाती है फाइल, बाइंडिंग में इशू आ रहे हैं। ये देखें जी उसने 200 की स्पेस दे दी है, ठीक है, तो आप 200 की स्पेस को कम करें। हाइट है, अब इसी तरह जब हाइट ले रहा है ये तो विड्थ भी प्रोवाइड कर सकता होगा, ठीक है। इसी तरह से फिर उसके बाद हमने प्रोफाइल कार्ड को खोल लिया जी। प्रोफाइल कार्ड कौन सा है जी, ये वाला प्रोफाइल कार्ड। अब इसको सेव करेंगे तो उसकी स्पेस चेंज होगी। अब प्रोफाइल कार्ड में क्या है, प्रोफाइल कार्ड में कॉलम लगा हुआ है, कॉलम के अंदर एक सर्कल अवतार है, एक पोजीशन है, एक टेक्स्ट है, नीचे सब टाइटल है। तो ये कार्ड के अंदर सारी चीजें डिस्प्ले हो रही हैं। अब इस कार्ड को खोल के देखेंगे तो उस कार्ड की आपको वर्किंग का पता लगेगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाए जी वापस, और इसको अब देखना है तो देख लीजिएगा। मैं लेक्चर को इधर ही वाइंड अप करता हूँ, ठीक है। बाकी फंक्शंस आपके जिम्मे, आप इसको एक्सप्लोर करें और उसमें कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मैं बैकग्राउंड कलर वाला एक फंक्शन है वो खोल के दिखा देता हूँ, क्योंकि उसमें ग्रेडियंट कलर लगा हुआ है, वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। बाकी सारे आसान है। अब यहाँ पे देखिए स्विच लगी हुई है जो कि आपके लॉजिक को थोड़ा सा बेहतर कर सकती है। यहाँ देखिए ये स्विच लगी हुई है, स्विच में अगर यूजर 1 एंटर करता है, बाय डिफॉल्ट आपके लिए रहेगा बॉक्स डेकोरेशन में कलर्स डॉट ग्रे, ठीक है। अब उसके बाद अगर यूजर 2 एंटर करता है, आप याद करें लास्ट फंक्शन को हम इंडेक्स भी पास कर रहे थे,
वो इंडेक्स इस फंक्शन के पास आता है और इस फंक्शन में इंडेक्स मैच होता है। मैच होने के बाद इक्वल जो भी कलर होगा वो उसे प्रोवाइड किया जाता है, वो वहां पे अप्लाई हो रहा है बैकग्राउंड कलर में। वहां पे ये फंक्शन कॉल हो रहा था स्कैफोल्ड के अंदर, ठीक है। अब इस कोड को आपको अगर नहीं समझ आती है, एक फंक्शन को चैट जीपीटी को दें, उसे एक्सप्लेन करवाएं और उसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन आप खुद करेंगे। तो जो आपको बताई है स्क्रीन, एज इट इज स्क्रीन आपने डिजाइन करनी है और मोबाइल के अंदर वो स्क्रीन डिजाइन करनी है। अगर कोई और स्क्रीन मैंने डिजाइन करवानी हुई तो वो मैं आपको सेपरेटली ग्रुप में शेयर करूंगा कि ये वाली स्क्रीन भी डिजाइन करनी है, ठीक हो गया। वो सारी की सारी स्क्रीन आपके पास मोबाइल के अंदर, और कोशिश करेंगे अगर बटन्स लगाएंगे साथ, एक बटन प्रेस किया एक स्क्रीन आ गई, दूसरा बटन प्रेस किया दूसरी स्क्रीन आ गई, तीसरा बटन प्रेस किया तीसरी स्क्रीन आ गई। जिसमें मर्जी करें आप, आपके लिए स्पेस ओपन है। आप इसी में बनाएं, सेपरेटली बनाएं, नया बनाएं, सेल्फ बनाएं। किसी के साथ आपका कोड मैच नहीं होना चाहिए, किसी स्टूडेंट के साथ। चैट जीपीटी से मुझे कोई इतराज नहीं है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं चैट जीपीटी का कोड, नो प्रॉब्लम, करें एक्सप्लेन, ठीक है कि नहीं। वाइवा तो कोड मैंने चेंज करवाना है, इस तरह कुछ भी पूछना है कि ये कहां से वैल्यू आ रही है, स्विच क्यों लगाई है, सिलेक्टेड आइटम कहां जा रही है, कहां से बैकग्राउंड कलर आ रहा है, वो दिखाएं आप बताएंगे, आप नंबर ले जाएंगे। डन हो गया जी। और कुछ, अब ये वीडियो के अंदर ही सारी बातें मैंने रिकॉर्ड इसलिए की हैं ताकि बाकी सेक्शंस भी इसी तरह से फॉलो अप करें।